बैक्टीरियल रिस्पायरेशन की बात करते हैं, बैक्टीरिया में रिस्पायरेशन की बात करते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने बैक्टीरिया के मार्फोलॉजी के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया था, उसमें फ्लैजिलेशन देखा था, फ्लैजिला का प्रकार देखा था, और फ्लैजिलेशन के आधार पर हमने उसका क्लासिफिकेशन किया था। आज हम देखते हैं रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया या जीवाणुओं में श्वसन, ठीक है। तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो होता है ऑर्गेनिक अथवा इनऑर्गेनिक कंडीशन में, या ऑर्गेनिक अथवा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पायरेशन हम चूँकि बैक्टीरियल मोड में रिस्पायरेशन देखेंगे, तो रिस्पायरेशन इज ए प्रोसेस इन विच एनर्जी इज लिबरेटेड as a result of oxidation of organic and inorganic substances, ठीक है। ऑर्गेनिक अथवा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, लिबरेट होती है, वही प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड यूटिलाइज द लिबरेटेड एनर्जी। मतलब जो जीवाणु है वो ऑक्सीडेशन करती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का अथवा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करते हैं, और उनसे जो एनर्जी लिबरेट होती है उसको यूज़ करते हैं अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, या अपने सेल डिवीज़न या अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। बैक्टीरिया विच कैन ऑक्सीडाइज सब्सटेंसेस इन कंप्लीट, यहाँ लिबरेटेड एंड, हाँ, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करके जो एनर्जी लिबरेट करते हैं वही अपना यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरिया विच कैन ऑक्सीडाइज सब्सटेंसेस इन कंप्लीट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर ये अपना रिस्पायरेशन कंप्लीट करते हैं तो इसको एनएरोब्स बैक्टीरिया कहते हैं अथवा एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। और अगर इनका ऑक्सीडेशन के लिए इनको फ्री ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको हम एरोबिक बैक्टीरिया या एरोब्स कहते हैं, ठीक। यहाँ हम जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है, ये एरोबिक सिचुएशन है और ये एनारोबिक सिचुएशन है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं और एनारोबिक बैक्टीरिया, तो इस बेसिस पे अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो तरह से हमें बैक्टीरिया प्राप्त होते हैं, मतलब दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। पहला एरोबिक बैक्टीरिया होता है, दूसरा एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं या रिस्पायरेशन कर रहे हैं उनको एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, और जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब रिस्पायरेशन कर रहे हैं, उनको एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो एरोबिक बैक्टीरिया टू टाइप्स के हो गए, एक ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया या एरोब्स हो गए, और एक फैकल्टेटिव एनारोब्स हो जाते हैं। और उसी तरह से एनारोबिक बैक्टीरिया भी दो तरह से होते हैं, एक ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं और एक फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं या एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। मतलब ऑब्लिगेट एरोब्स मीन्स कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रिस्पायरेशन कर सकते हैं, मतलब अदर कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता, ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे रिस्पायरेशन को ऑब्लिगेट एरोब्स या ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को ऑब्लिगेट एरोबिक या एरोब्स कहते हैं, ठीक है। और ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन करते हो बट ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर जाते हो, जिनके पास ऑप्शन हो, विकल्प हो किसी नेक्स्ट सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए, उनको फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हमने देखा कि इस बेसिस पे तो रिस्पायरेशन के बेसिस बैक्टीरिया दो प्रकार के थे, एक एरोबिक बैक्टीरिया थे, एक एनारोबिक बैक्टीरिया थे। और एरोबिक बैक्टीरिया में दो आपके आ रहे थे बैक्टीरिया, एक ऑब्लिगेट एरोब्स आ रहे थे और एक फैकल्टेटिव एनारोब्स आ रहे थे। उसी तरह से एनारोबिक बैक्टीरिया में दो सिचुएशन आती है, मतलब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं और एक ऐसे होते हैं जो फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, ठीक है। तो एरोबिक बैक्टीरिया में दो प्रकार के हमने देखे, ऑब्लिगेट एरोब्स मीन्स वे बैक्टीरिया जो फ्री ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहते हैं, ओके, उनका रिस्पायरेशन होता है। लेकिन अगर फ्री ऑक्सीजन अब्सेंस है, ऐसे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये नष्ट हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, मतलब ये सर्वाइव नहीं कर पाते। तो दिस बैक्टीरिया ग्रो एक्सक्लूसिवली इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है।
और ये फेल हो जाते हैं इनके एब्सेंस में, मतलब फेल टू सर्वाइव इन इट्स ऑब्सेंस, फ्री ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये सर्वाइव नहीं कर पाते, ये फेल हो जाते हैं, सर्वाइवल कंडीशन नहीं होती, ठीक है। और एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम, ये इसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव एनाएरोब्स, फैकल्टेटिव एनाएरोब्स द बैक्टीरिया या द एरोबिक बैक्टीरिया विच कैन आल्सो सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम फैकल्टेटिव एनाएरोब्स कहते हैं, मतलब ये अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, ऑक्सीजन एब्सेंस है तो भी उनके एब्सेंस में भी ये अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, और एग्जाम्पल इसका स्यूडोमोनास है। नेक्स्ट हमारा था एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो एनएरोबिक बैक्टीरिया में भी दो कंडीशन या दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक ऑब्लिगेट एनाएरोब्स होता है, एक फैकल्टेटिव एरोब्स होता है। तो ऑब्लिगेट एनाएरोब्स मीन्स वे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये सर्वाइव नहीं कर सकते या एरोबिक कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस बैक्टीरिया ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अनुपस्थिति में, एब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको एरोबिक कंडीशन दे दिया जाए, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दिया जाए, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते, दे फेल टू सर्वाइव अंडर एरोबिक कंडीशन, ठीक है। एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इनको हम ऑब्लिगेट एनाएरोब्स कहते हैं। इनका एग्जाम्पल हम ये देखते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम बोटालिनिकम या सॉरी क्लॉस्ट्रीडियम बोटालिनम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सिचुएशन में हम देखते हैं, तो नेक्स्ट में ऑब्लिगेट, ये तो हमारा हो गया ऑब्लिगेट एनाएरोब्स, अगला होगा फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक है। फैकल्टेटिव एरोब्स की बात करते हैं, तो फैकल्टेटिव एरोब्स मीन्स वे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। हमने ऑब्लिगेट एनाएरोब में देखा कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव नहीं कर पाते। एरोबिक या हमने ऑब्लिगेट एनाएरोब में देखा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ओनली ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं और उसी में रिस्पायरेशन करते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं। लेकिन फैकल्टेटिव एरोब्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो सर्वाइव करते ही करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं और इसमें उनको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो द एनारोबिक बैक्टीरिया, ये एनारोबिक बैक्टीरिया का ही एक प्रकार है, एनारोबिक बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, और एग्जाम्पल है क्लोरोबियम ल्यूमिकोला, ये इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो बैक्टीरिया हैं वो रिस्पायरेशन के बेसिस पे उनमें बैक्टीरिया जो है वो दो प्रकार के हो जाते हैं, पहला एरोबिक बैक्टीरिया हो जाते हैं और दूसरा एनारोबिक बैक्टीरिया हो जाते हैं, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन करते हों या ऑक्सीडेशन करते हों, और एनारोबिक बैक्टीरिया मीन्स जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पायरेशन करते हों या सर्वाइव होते हों, ठीक है। और इस बेसिस पे अगर देखते हैं तो एरोबिक बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होंगे और एनारोबिक बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो रिस्पायरेशन बैक्टीरिया में देखेंगे दो तरह का रिस्पायरेशन होगा, एक एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, और दूसरा एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, दूसरा एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा, मतलब प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड absence of free ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस बेस पे एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया ऑब्लिगेट, ठीक है, एक ऑब्लिगेट बैक्टीरिया होता है या ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, एरोब्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा फैकल्टेटिव
एनएरोब्स होते हैं। ठीक, उसी तरह से ये भी दो होते हैं, ऑब्लिगेट एनएरोब्स होंगे और दूसरा फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं। ठीक है, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया के जो दो प्रकार हैं, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव नहीं करते। ठीक है, और फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो सर्वाइव करते ही करते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं। मतलब ये एज ए फैकल्टे एनारोबिक बैक्टीरिया भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसी तरह ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं जो एरोबिक बैक्टीरिया की तरह शो करते हैं, होते तो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं करते, लेकिन कभी कभी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं तो उनको फैकल्टेटिव एरोब्स कहते हैं। जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ओनली सर्वाइव करते हैं वो एनारोब्स होते हैं। ठीक है, सर्वाइव हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही सर्वाइव करते हैं, और कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा कि बैक्टीरिया, रिस्पायरेशन के बेस पे बैक्टीरिया हमने देखा, ये जो प्रकार हैं बैक्टीरिया के, और इस दो तरह से इनमें रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, और इस रिस्पायरेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन करते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, और जो एनर्जी लिबरेट होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी को आपसे अपने खुद यूटिलाइज करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, अपनी बॉडी के अपने सेलुलर डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। ठीक है,